आज हम सीखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक पार्ट काल, जो कि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैंने ये आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीके से ढूंढा है और किया है जो आपको आसान हो जाए। मैंने यहाँ पे 3 चार्ट बनाए हुए हैं अलग अलग। नॉर्मली काल जो है, काल के 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। हम ये सीक्वेंस में बोल सकते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। फिर उसके सब टाइप्स है, वो सब टाइप्स है सामान्य, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल। फिर अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भविष्यकाल। और उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भविष्यकाल। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे 9 हो जाते हैं लगभग। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने सिर्फ सामान्य भूतकाल का ही पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है। अब ये क्यों बनाया हुआ है इतना बड़ा चार्ट जो दिख रहा है वो? क्योंकि पुरुष बदलता है, लिंग बदलता है और वचन बदलता है। जरा बताइए तो मुझे, ये पुरुष, लिंग और वचन क्या है? एनीबॉडी? ये जरा पुरुष, पुरुष, लिंग और वचन। पहला उत्तम पुरुष था, फर्स्ट पर्सन, मैं और हम। जो बात कर रहा है वो मैं एक वचन, हम बहुवचन। तुम एक वचन, तुम ही बहुवचन। तुम कहाँ गए थे और तुम सब कहाँ गए थे। आप कहाँ गए थे, आप सब कहाँ गए थे। ये हुआ सेकंड पर्सन, जिससे बात हो रही है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया, हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, हम कविता के बारे में बात कर रहे हैं, हम पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, तो पुस्तक हो गया थर्ड पर्सन। तो उसमें भी मेल और फीमेल, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी में कभी भी नपुंसकलिंग नहीं होता है, नहीं होता है। अंग्रेजी में मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर, तो ये होता है, लेकिन न्यूटर इसमें नहीं होता है। तो मैं और हम के बारे में हम बात करेंगे काल के वक्त, तुम और तुम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हिंदी में तुम का बहुवचन तुम ही होता है, आपका बहुवचन आप ही होता है, बालक का बहुवचन बालक ही होता है, बालिका का बहुवचन बालिकाएं होता है। ठीक है, ये हो गया लिंग और वचन के बारे में और पुरुष के बारे में। अब सीखते हैं सामान्य काल, सामान्य वर्तमान, सामान्य। आपको जो नोट्स निकालने की है वो आप निकाल सकते हो, रनिंग नोट्स जो भी निकालने के, ये चार्ट्स तो मैं भेजूंगी आपको। काल सामान्य में वह सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत और सामान्य भविष्य। ता हूं, ता है, ता हो। ठीक है, ये जो है ता, ता ते, और हो है, हूं, हूं हो है, ये जो लगता है ये लगता है वर्तमान काल में। अब देखिए, मैं कविता लिखता हूं, तुम कविता लिखते हो, बालक कविता लिखता है, बालिका कविता लिखती है, यहां तक के हो गया एक वचन। अब इसका बहुवचन, मैं कहूंगा हम कविता लिखते हैं, तुम कविता लिखते हो, बालक कविता लिखते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ बालक कविता लिखते हैं, बहुवचन जब आता है तब है के ऊपर नुक्ता आने को होना, अनुस्वार पॉइंट आने को होना। हम कविता लिखते हैं, तुम कविता लिखते हो, बालक कविता लिखते हैं। बालिकाएं, ए के ऊपर चांद और बिंदु मेरे सॉफ्टवेयर में है नहीं, इसलिए वो नहीं आ रहा था। बालिकाएं कविता लिखती है के ऊपर नुक्ता। ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य भूतकाल, अब सामान्य भूतकाल में क्या हो जाता है, मैंने कविता लिखी। अब देखिए, मैं के हिसाब से वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल में क्रिया बदलते गई, इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें क्रिया जो है वो अकॉर्डिंग टू कविता है। मैंने कविता लिखी, तुमने कविता लिखी, बालक ने कविता लिखी, बालिका ने कविता लिखी, हमने कविता लिखी, तुमने कविता लिखी, बालकों ने कविता लिखी और बालिकाओं ने कविता लिखी। ये हो गया सामान्य भूतकाल।
अब सामान्य भविष्यकाल, मैं कविता लिखूंगा, तुम कविता लिखोगे, बालक कविता लिखेगा, बालिका कविता लिखेगी। अब मैं का बहुवचन हम कविता लिखेंगे, तुम कविता लिखोगे, बालक कविता लिखेंगे, बालिकाएं कविता लिखेंगी। गुप्ता कब देना है, कब नहीं, बहुवचन में, ये तुम लोगों को क्लियर हो गया है। ये हो गया हमारा आज का सामान्य काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल। नाउ इट्स योर टर्न, आपको कुछ पूछना हो। अभी हम सीखने जा रहे हैं अपूर्ण काल, फिर वो अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भविष्य काल। ठीक है, अब रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, ठीक है, ये है रहा हूं, जैसे उसमें था ता हूं, ता है, ती है, वैसे यहां पे रहा हूं, रहे हैं। मैं कविता लिख रहा हूं और मैं कविता लिख रहा था, एकदम सिंपल है। रहा हूं, रहा था, रहे हो, रहे थे। मैं कविता लिख रहा हूं, ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। मैं कविता लिख रहा था, ये हो गया अपूर्ण भूतकाल। और मैं कविता लिख रहा हूंगा, कल 11 बजे तुम क्या कर रहे होंगे, ऐसा अगर किसी ने पूछा, कल 11 बजे तुम क्या कर रहे होंगे, तो कल 11 बजे मैं हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा हूंगा। इस समय पे क्या कर रहे होंगे, ठीक है। फिर अब तुम कविता लिख रहे हो, तुम कविता लिख रहे थे, तुम कविता लिख रहे होंगे। बालक कविता लिख रहा है, लिख रहा था, बालिका लिख रही है, लिख रही थी, लिख रही हो। हम, अब मैं का हो गया हम कविता लिख रहे हैं। अब है पे नुक्ता आएगा, हम कविता लिख रहे थे, हम कविता लिख रहे होंगे। अब होंगे, तुम कविता लिख रहे हो, तुम कविता लिख रहे थे और तुम कविता लिख रहे होंगे। बालक कविता लिख रहा था, बालक कविता लिख रहा है, बालक कविता लिख रहा था और लिख रहा होगा। बालिका लिख रही है, लिख रही थी, लिख रही होंगी। ठीक है, वैसे ही बहुवचन में होता है। अब एक बार आप ये वाला चार्ट पढ़ लो और फिर रिगार्डिंग दिस कुछ भी होगा तो पूछो। चलिए अब लास्ट वाला जो है वो सीखते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल और पूर्ण भविष्य काल। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब सीखते हैं पूर्ण काल क्या है। पूर्ण वर्तमान, देखिए मैंने कविता लिखी है, मैंने कविता लिखी थी, मैं कविता लिख चुका हूंगा। इस समय पर तो मतलब हम बोलेंगे कि समझो आज की 15 फरवरी है, आज की जो 17 फरवरी है, तो 17 मार्च तक तो मेरी पूरी पढ़ाई हो चुकी होंगी, हो चुकी होंगी। आई विल बी कंप्लीटेड माई स्टडीज, है ना। मैंने कविता लिखी है, मैंने कविता लिखी थी, सिंपल है, और मैं कविता लिख चुका हूंगा। अब तुमने कविता लिखी है, बालक ने कविता लिखी है, बालिका ने कविता लिखी है, हमने कविता लिखी है, तुमने कविता लिखी है, और फिर उसका ही बहुवचन हो जाता है। ठीक है, पढ़ लो एक बार, पढ़ लो एक बार। मैंने कविता लिखी थी, तुमने कविता लिखी थी, तुम कविता लिख चुके होंगे, बालक ने यहाँ पे है की जगह पे थी, जैसे रहा हूं, रहा था, रही हूं, रही थी, ये हो गया अपूर्ण में। वैसे अब ये पूर्ण में। अब जब तक कि आप एक चार्ट तैयार नहीं करोगे तब तक आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो, यश भट्टर, व्हाट्स गोइंग ऑन, डू नॉट टच द स्क्रीन। हाँ, तो आप जब तक के करके नहीं देखोगे तब तक नहीं होगा। पढ़ लो ये वाला चार्ट अभी वापस, आराम से पढ़ो। इस प्रकार से हमने काल के सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण यह लिखे हुए हैं। अब एक काम करते हैं, मैं कुछ सेंटेंसेस देती हूं आप लोगों को, और वो सेंटेंस ज्यादा नहीं, आपको वचन वगैरह नहीं, लेकिन पूर्ण, सामान्य, पूर्ण और अपूर्ण जो है वो आपको करने के हैं।
कल व्याकरण का दूसरा टॉपिक जो है वो मैं पढ़ाऊंगी।